जोहार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग की मेंस की तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीका से मेंस की तैयारी कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दोस्तों, जो नए बच्चे हैं, बिल्कुल बिगनर्स हैं, उनसे मेरा अनुरोध है भाई कि आप लोग कभी प्रीलिम्स का तैयारी नहीं कीजिएगा। जब भी कीजिएगा स्टार्ट तैयारी करना मेंस का कीजिएगा। आप यदि मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका पीटी का तैयारी हो रहा है और लास्ट का 1-2 महीना आप प्रीलिम्स में घुस जाइएगा तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा और इधर आपका मेंस का तैयारी तो रहेगा ही रहेगा। फिर आपको आंसर राइटिंग में और जब मेंस का एग्जाम दीजिएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो कभी भी गलती ना करें, जब भी स्टार्ट करें मेंस से आपको पूरा सिलेबस को कवर करना स्टार्ट करें। तो जोहार दोस्तों, आप सबका सरे पाठशाला में स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे आंसर राइटिंग में जो छठा जेपीएससी में स्टार्ट किए थे, पेपर थर्ड का हिस्ट्री का। हिस्ट्री और ज्योग्राफी पेपर थर्ड में होता है। तो हम लोगों ने इसका एक सेशन में पूरा ऑब्जेक्टिव जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो ऑब्जेक्टिव था वो देख लिए थे। और आंसर राइटिंग वाला जो प्रैक्टिस था उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे। दूसरा क्लास में आपको मोहन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करें, ये हो गया था जो मेडिवल हिस्ट्री का था। और हम लोग आज देखेंगे बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें, ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। ये पूरा सेशन हम लोग आज देखने वाले हैं। तो जब भी आप आंसर राइटिंग कीजिएगा ना, सिलेबस को जरूर देखिएगा। सिलेबस से आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से एराइज हो रहा है। देखिए आप यहाँ पे आइएगा पेपर थर्ड में जो कि इतिहास और ज्योग्राफी का है, तो इसमें देखिएगा ना कि आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक काल वाला हिस्ट्री में, आप जब आइएगा सबसे लास्ट में आपको मिलेगा, देख रहे हैं आप यहाँ पे बांग्लादेश की स्वतंत्रता, एकदम जो यहाँ पे होगा 29वां नंबर जो लेसन है सबसे लास्ट में देखिएगा आपका मेडिवल हिस्ट्री का सबसे लास्ट में दिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है छठा जेपीसी में आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। तो जब भी आप आंसर राइटिंग कीजिएगा क्वेश्चन जरूर देखिएगा कहाँ से पूछा है, सिलेबस में कहाँ है। जैसे आप पिछला जो आप देखे थे क्वेश्चन जो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा नीति, तो आप देखे होंगे कि मेडिवल में यहां से पूछा था, ये मोहम्मद तुगलक की यूरोपियन नीतियां, यहां से क्वेश्चन पूछ दिया था। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा ना, चोल शासक की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। तो चोल में आइएगा ना, देखिए यहाँ पे दिया है चोल, दिया ना चोल, चोल में प्रशासन, कला और साहित्य, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया था। देखिए लास्ट लेसन ये भी है। तो जब भी आप आंसर राइटिंग कीजिएगा ना, सबसे देख लीजिएगा सिलेबस में कहाँ से पूछ रहा है। ये नहीं कि स्टार्टिंग की है 1 2 3 4 5 आधा कर लिया, आधा छोड़ दिया और ऊपर से पूछा ही नहीं। तो हमेशा आपको ना देखना है सिलेबस में कि आंसर राइटिंग जो है करना कहाँ से, कैसे पूछ रहा है, तो ध्यान देना उस चीजों में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पूरा आंसर राइटिंग का। बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब इस पूरा जो आंसर आइटम देखिएगा, ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा की जो आपका है बुक्स हिस्ट्री की, उससे, और आपका महेश कुमार बर्नवाल की जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है वो, और जेपीएससी रेफरेंसेस जो किताबें हैं, अधिकतर उसमें मटेरियल दिया नहीं है, फिर भी रखना पड़ता है कुछ फैक्ट ढूंढने के लिए। तो वहां से पूरा जो है ये आप देखिएगा आंसर राइटिंग किया गया है। और दोस्तों इसमें आप भूमिका देखिएगा, इंट्रोडक्शन पहला। दूसरा इसमें जो मिलेगा आलोचनात्मक परीक्षण, यानी इसमें जो है आप मिलेगा भारत की भूमिका, क्या भूमिका है, देखिए डायग्राम बना के लिख दिया गया। और इसी के बगल में ना हर एक आपका जो है टॉपिक है उसके बगल में आलोचना, यानी 3 हो गया। एक हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया भूमिका, तीसरा हो गया आपका आलोचना, और अंतिम में ना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका निष्कर्ष, कंक्लूजन, वो यहाँ पे लिखा गया है। तो ध्यान से समझिएगा आप लोग, और हो सके तो आंसर राइटिंग के सेशन में आप लोग भी हल्का हल्का नोट बनाते चलिएगा ताकि आपका भी जो है नोट्स कंप्लीट हो जाए। बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब यहाँ हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन भूमिका 1971 ईस्वी में, 1970 ईस्वी का बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन दक्षिण एशिया के इतिहास की एक निर्णायक घटना थी। तो जब भी आप आंसर राइटिंग कीजिएगा ना, ईस्वी जरूर डालिएगा। 1971 ईस्वी का बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन दक्षिण एशिया की इतिहास की एक निर्णायक घटना थी। मतलब दक्षिण एशिया के इतिहास में इस तरह की घटना पहले नहीं हुई थी, जिसने न केवल पाकिस्तान के विभाजन को जन्म दिया बल्कि भारत की क्षेत्रीय, कूटनीतिक और मानवीय भूमिका को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। इससे क्या हो गया कि पाकिस्तान 2 भाग में डिवाइडेड हो गया और भारत की जो क्षेत्रीय संप्रभुता थी वही बची रही, और कूटनीतिक और मानवीय भूमिका को वैश्विक मंच पर स्थापित किया गया। भारत की जो घटना था, पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक दमन, सांस्कृतिक उपेक्षा और मानवाधिकार उल्लंघन के विरुद्ध शुरू हुआ यह आंदोलन
अंततः एक संघर्ष में बदल गया। मतलब ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, आप जानते होंगे, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक दमन, सांस्कृतिक उपेक्षा और मानवाधिकार उल्लंघन के विरुद्ध शुरू हुआ यह आंदोलन अंततः एक संघर्ष में बदल गया। ये था पूरा पूरी जो आपका इंट्रोडक्शन। आप इस तरह से इंट्रोडक्शन लिखिएगा जो कम शब्द में भी है, उसमें वेट भी ज्यादा रहे और नफा तुला आपका रहे, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे नहीं लिखना। अब इंट्रोडक्शन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप इस तरह से फ्रेमिंग करके लिख सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका बहुआयामी रही, मतलब बहुत सारी रही, एक कोई नहीं था उसका रीजन। जैसे मानवीय भी था, या बहुत सारे लोगों को वहां से भगा दिया गया था। दूसरा है कूटनीतिक, भारत का भी इसमें कहने का प्रॉफिट था। तीसरा सैन्य और राजनीतिक, क्योंकि सेना भारत को पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों में रखना पड़ रहा था। और राजनीतिक, क्योंकि राजनीतिक स्थिर यदि कोई देश रहता है तो आगे बढ़ता है। तो इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका बहुआयामी रही, मानवीय, कूटनीतिक, सैन्य और राजनीतिक। फिर भी इसका आलोचनात्मक परीक्षण आवश्यक है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया और इंट्रोडक्शन से ही जुड़ा हुआ एक फ्रेम करके इसको आंसर को जोड़ के थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे आ जाइए आगे, और जब भी आप आंसर राइटिंग कीजिएगा दिमाग में ये रहे कि 5 से 600 वर्ड में लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। ज्यादा लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा दूसरा आपका छूट जाएगा। इस तरह 4 क्वेश्चन मिलेगा, चारों को अब 600 वर्ड के आसपास ही लिखना है। वहां दिया ही रहेगा 5 से 600 वर्ड, तो उस तरह करके लिखिएगा ना, पर चारों में आपका अच्छा आंसर राइटिंग हो जाएगा और चारों मिला के ही आपका स्कोरिंग बढ़ेगा। तो यहाँ पे बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका, अब क्या क्या भूमिका है यहाँ समझिए। एक तो मानवीय भूमिका, दूसरा है कूटनीतिक भूमिका, तीसरा है सैन्य भूमिका, चौथा है राजनीतिक और राष्ट्रीय, और पांचवा है बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति पर प्रभाव। 5 फैक्ट है, पांचों याद रखना है कि भारत की क्या क्या भूमिका रही। तो पहला हो जाएगा मानवीय भूमिका, दूसरा में कूटनीतिक भूमिका, तीसरा में सैन्य भूमिका, चौथा में रणनीतिक और राष्ट्रीय, और पांचवा में बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति पर प्रभाव। अब यहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट को डील करेंगे और पॉइंट के ही बगल में हम लोग जो आलोचना को भी लिख देंगे। देखिए पहला नंबर जो पॉइंट यहाँ पे है, मानवीय भूमिका, ह्यूमैनिटेरियन रोल। अब मानवीय भूमिका में क्या है, पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सर्चलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्वाइट को बंद करके नीचे अंडरलाइन कर दिया गया। ऑपरेशन सर्चलाइट के परिणाम स्वरूप लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ गए। क्या किया कि पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी लोग थे, सेना द्वारा एक ऑपरेशन सर्चलाइट चला गया। इसके द्वारा क्या हुआ कि वहां पे लोगों को प्रताड़ित किया गया और वहां लगभग 1 करोड़ शरणार्थी बांग्लादेश से कहा गए, भारत आ गए। भारत ने भारी आर्थिक दबाव के बावजूद शरणार्थियों को आश्रय, भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान की। भारत क्या किया, उन शरणार्थियों को भगाया नहीं, बल्कि आश्रय दिया, उन लोगों को रहने के लिए भोजन दिया, फिर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की। इससे भारत पर सामाजिक आर्थिक बोझ बढ़ा, लेकिन मानवीय दृष्टि से यह एक साहसिक कदम था। ये हो गया जो है मानवीय भूमिका आपका था, इससे जुड़ा हुआ जो है पॉइंट को डील कर दिया हम लोग। अब इसमें आलोचना क्या है कि भारत तो सपोर्ट कर दिया, अच्छा बात है, लेकिन इसमें आलोचनात्मक पक्ष क्या है। शरणार्थी संकट को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के विरुद्ध नैतिक दबाव बनाने के लिए भी प्रयोग किया। अब भारत को सपोर्ट किया, लेकिन क्या किया कि जो बड़े बड़े मंच थे, अंतर्राष्ट्रीय मंच थे, वहां पाकिस्तान के विरुद्ध नैतिक दबाव बनाने के लिए भी प्रयोग किया। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा आ जाएगा, कुछ आलोचक इसे मानवीय हस्तक्षेप के साथ साथ रणनीतिक अवसरवाद भी मानते हैं। उनका कहना था कि नहीं, तो अच्छा बात है कि भारत ने सपोर्ट किया कि लोगों को साथ ऐसा हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, जो बेदखल लोग किया जा रहा था, भगा दिया जा रहा था, वो तो अच्छा बात है, लेकिन साथ साथ में रणनीतिक अवसरवाद भी मानते हैं। अब ये आलोचना हो गया। अब दूसरा पॉइंट को हम लोग समझेंगे, कूटनीतिक भूमिका, डिप्लोमेटिक रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका भूमिका था। भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश संकट को उठाया। अब बांग्लादेश से हम लोग यहाँ क्या की, इसको कवर करके 2 पॉइंट निकाल दिए। अब इसको सीधा लाइन बाय लाइन लिखते हैं ना इस तरह, तो क्या होता है कि वो अच्छा नहीं दिखता। एट्रैक्टिव आंसर को हमेशा दुल्हन की तरफ सजा के लिखना है। तो बांग्लादेश संकट को उठाया, यूएनओ गुटनिरपेक्ष आंदोलन और प्रमुख शक्तियों से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। भारत क्या किया कि बांग्लादेश संकट के जरिए यूएनओ गुटनिरपेक्ष आंदोलन और प्रमुख शक्तियों से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, 1971 में भारत सोवियत मैत्री संधि ने भारत को रणनीतिक सुरक्षा प्रदान किया। 1971 में क्या हुआ था, भारत और सोवियत संघ, जो भारत का पुराना ही दोस्त रहा है, के बीच में क्या हुआ कि एक संधि होता है, मैत्री संधि होता है।
इससे भारत को रणनीतिक सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। तो इस तरह से इसका जो भूमिका को लिख दिया हम किसका, कूटनीतिक भूमिका को। अब इसका हम लोग देखेंगे आलोचना कि क्या इसमें आलोचना हो सकता है। भारत आलोचना को देखिए यहाँ पे, अब लिखेंगे हम इसमें आलोचना। अब आलोचना का डिजाइन करके यहाँ लिख दिया गया है, भारत अमेरिका और चीन के विरोध से पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं रह सका। अब देखिएगा अभी भी कि रसिया को अमेरिका और चीन हमेशा दबाने का प्रयास करता है। अब भारत और यहाँ पे रसिया दोनों दोस्त है, तो दोस्त दोस्त का क्या होता है, दुश्मन दुश्मन ही होता है। तो अमेरिका और चीन भी प्रेशर डाला किस पे, भारत पे। रसिया पे तो डाल नहीं पाया, लेकिन भारत पे डालना शुरू कर दिया। बांग्लादेश को तत्काल अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में भारत की सीमित सफलता मिली। अमेरिका और चीन यह प्रेशर डाल रहा था, इसके बावजूद भी क्या हुआ कि भारत को थोड़ा बहुत सफलता मिल गया बांग्लादेश को एक जो है राष्ट्रीय घोषित करने में। यहाँ पे आलोचना लिखा गया। अब तीसरा नंबर पॉइंट जो है सैन्य भूमिका, मिलिट्री रोल। दिसंबर 1971 में भारत ने प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप किया, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 1971 में जब भारत जो है पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण किया तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो दिसंबर 1971 में भारत ने प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप किया। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर 13 दिनों में पाकिस्तान को पराजित किया। मुक्ति वाहिनी कौन था, तो मुक्ति वाहिनी वहां पे जो बांग्लादेशी लोग थे उसके द्वारा बनाया गया एक सेना था, एक संगठन था, और उसी को भारत ट्रेनिंग देता है, और दोनों मिलकर क्या करते हैं कि 13 दिनों में पाकिस्तान को हरा देते हैं। तो दिसंबर 1971 में भारत ने प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप किया। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर 13 दिनों में पाकिस्तान को हरा दिया, पराजित किया। अब इसमें आलोचना हम लोग देखेंगे। हमेशा फ्रेमिंग कीजिएगा, जब भी कुछ लिखिएगा तो सीधा लाइन बाय लाइन लिखिए कहानी की तरह। हमेशा एकदम सुंदर सुंदर वर्ड्स में डिजाइन को सजा सजा लिखिएगा, ये सब सजाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और आपका जो कंटेंट भी अच्छा लगता है। आलोचना, कुछ विद्वान इसे पाकिस्तान की आंतरिक संप्रभुता में हस्तक्षेप मानते हैं। कुछ जो पाकिस्तानी सपोर्टर विद्वान है, इतिहासकार है, वो क्या बोलते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान तो एक था, लेकिन भारत ने इसमें इंटरफेयर किया, यानी उसकी आंतरिक संप्रभुता में हस्तक्षेप मानते हैं। दूसरा क्या है, यह आधुनिक इतिहास का सबसे तेज और निर्णायक युद्धों में से एक था। जो भारत के सपोर्टर में था वे लोग मानते हैं कि यह आधुनिक इतिहास का सबसे तेज और निर्णायक युद्धों में से एक था। अब यहाँ चौथा पॉइंट हम लोग डील करने वाले हैं, रणनीतिक और राष्ट्रीय हित। रणनीतिक और राष्ट्रीय हित, स्ट्रेटेजिक एंड नेशनल इंटरेस्ट। भारत के लिए पूर्वी पाकिस्तान का अलग होना कई दृष्टियों से लाभकारी था। भारत के लिए क्या था कि पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश का बनना कई दृष्टि से फायदेमंद था। जैसे क्या था, दो मोर्चों पर युद्ध का खतरा समाप्त हुआ। जैसे एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों जगह लग रहा था पाकिस्तान भारत में कहां से आक्रमण करेगा, तो एक तो खत्म हो गया। भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत थी। अब जो है पाकिस्तान से ही खतरा था, फिलहाल बांग्लादेश से तो नहीं था। ये आपका दो जो पॉइंट था बहुत ही महत्वपूर्ण था, रणनीतिक दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से। अब इसमें क्या आलोचना होता है कि भारत की भूमिका पूर्णतः परोपकारी नहीं थी, इसमें राष्ट्रीय हित प्रमुख था। मतलब भारत जो सपोर्ट किया बांग्लादेश का, उसमें परोपकार नहीं किया, उसमें राष्ट्रीय हित था, कुछ तो भारत का भी प्रॉफिट था उसमें। युद्धोत्तर काल के बाद, यानी युद्ध के काल के बाद, भारत बांग्लादेश संबंधों में अपेक्षित अस्थायित्व नहीं रहा, जिससे भारत की दीर्घकालिक रणनीति पर प्रश्न उठते हैं। जैसे अभी आप देखते होंगे बांग्लादेश भारत के बीच में बहुत सारा विवाद हुआ, लेकिन अभी फिलहाल जो सुधार लिया गया है, लेकिन वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो युद्ध के बाद जो भारत सपोर्ट किया बांग्लादेश को, तो युद्ध के बाद कहाँ बांग्लादेश ने भारत के एहसान को माना, बाद में फिर भारत के साथ जो है ना जो दुश्मनी करना शुरू कर दिया। तो ये बोल रहा है यहाँ पे, यही बात यहाँ पे लिखा गया। आलोचना का मतलब होता है कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव बातों को ध्यान में रख के लिखा जाता है। अब यदि इसी पॉइंट में आप लिखिएगा ना तो बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यही 500-600 वर्ड आ जाएगा, लेकिन आपको लिखना है सारगर्भित तरीका से और आराम से लिखना है। हर एक पॉइंट को डील करना है, हर एक पॉइंट में उतना ही वर्ड लिखना है जितना पहला दूसरा में दी। 19-20 थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये नहीं कि किसी में 30 वर्ड लिख दें, किसी में 100 वर्ड लिख देंगे, ऐसा नहीं करना। इसमें आलोचना में क्या हो गया कि भारत की भूमिका पूर्णतः परोपकारी नहीं थी, इसमें राष्ट्रीय हित प्रमुख है। युद्धोत्तर काल के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में अपेक्षित अस्थायित्व नहीं रहा, जिससे भारत की दीर्घकालिक रणनीति पर प्रश्न उठते हैं। ये था आपका चौथा नंबर पॉइंट। पांचवा नंबर पॉइंट और अंतिम पॉइंट है बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति पर प्रभाव। बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, ये हम लोग देखेंगे। भारत की सहायता से
स्वतंत्रता मिली, लेकिन इससे बांग्लादेश में भारत समर्थक और भारत विरोधी राजनीति का उदय हुआ। अब क्या हो गया कि भारत जो है सपोर्ट किया बांग्लादेश को अलग एक राज्य बनने के लिए, अलग प्रांत बनने के लिए, अलग देश बनने के लिए। लेकिन क्या होता है कि उसमें से कुछ भी तो लोग होंगे ना जो पाकिस्तान का सपोर्टर हैं, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो अलग बांग्लादेश बना उसके लिए भारत को धन्यवाद दे रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि भारत की सहायता से स्वतंत्रता मिली, लेकिन इससे बांग्लादेश में भारत समर्थक यानी कि भारत समर्थक और भारत विरोधी दो गुटों का उदय हुआ, राजनीति का उदय हो गया। जो अभी आप समझ रहे होंगे, करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि अभी कहीं ना कहीं इस घटना का जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है। आलोचना, शेख मुजीबुर रहमान सरकार पर भारत निर्भरता का आरोप लगे। शेख मुजीबुर रहमान, जिसको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, उस पर क्या लगा कि भारत निर्भरता के आरोप लगे। उन लोगों का मानना था कि इनका मानना था ये लोगों का जो भारत समर्थक नहीं थे, भारत विरोधी थे, उन लोगों का मानना था कि हम लोग को जो स्वतंत्रता मिली है भारत की मेहरबानी पे मिली है, हम लोग जो आज हम लोग का जो देश चल रहा है भारत की मेहरबानी पे चल रहा है, ये आलोचना था। अब देखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष हमेशा लिखिएगा ना, यहाँ से जो आप लिखे हैं, यहाँ पे जो जो पॉइंट आप डील किए हैं, निष्कर्ष उसी का हिस्सा, जो भूमिका यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर आपने यहाँ पे पॉइंट सब डील किए हैं, इसी को ना अच्छा से समझ के उसी से जुड़ा हुआ फैक्ट यहाँ लिखना हो, अलग कुछ नहीं लिखना, और लास्ट में कुछ अपना जो है फैक्ट डाल देना यहाँ पे। निष्कर्ष, कंक्लूजन, निष्कर्ष था बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका ऐतिहासिक रूप से निर्णायक और नैतिक रूप से महत्वपूर्ण रही। भारत ने मानवीय संकट, क्षेत्रीय अस्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन साधते हुए हस्तक्षेप किया। हालांकि इसकी भूमिका पूरी तरह से निष्कलंक नहीं थी और इसमें रणनीतिक स्वार्थ भी निहित थे। यही आप पीछे यहाँ पढ़े थे, हम लोग उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया गया कि निष्कर्षतः बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका ऐतिहासिक रूप से निर्णायक और नैतिक रूप से महत्वपूर्ण रही। भारत ने मानवीय संकट, क्षेत्रीय अस्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन साधते हुए हस्तक्षेप किया। हालांकि इसकी भूमिका पूरी तरह से निष्कलंक नहीं थी और इसमें रणनीतिक स्वार्थ भी निहित थे। फिर भी यह हस्तक्षेप व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों को समाप्त करने और एक नए राष्ट्र के उदय में सहायक रहा। एकदम आपका आराम से कम वर्ड्स में, कम समय में 500 से 600 वर्ड्स के बीच में डायग्राम के साथ, फ्लो चार्ट के साथ सब कुछ जो यहाँ पे आंसर राइटिंग कर दिया गया है। अब इसी को बिहाफ पे अपना भी आंसर राइटिंग तैयार कीजिए, आपका जो है बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने अभी देखा सेक्शन 3 जो है आधुनिक काल का इंडिया, बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब हम लोग जो अगला पढ़ेंगे जो सेक्शन डी रहेगा, जो झारखंड का हिस्ट्री से है, बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदार आंदोलन से प्रभावित था, बिरसा आंदोलन के प्रभावों की विवेचना करें। ये चौथा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिए, ताकि उन बच्चों तक पहुंचने का प्रयास है मेरा जिनके पास नोट्स नहीं मिल पाता है, जो आंसर राइट नहीं कर पाते हैं, जो बहुत ही गरीब है भाई, जो गांव घर में रह रहे हैं, जिनको पता ही नहीं कि तैयारी कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ और एक नए आंसर राइटिंग के साथ। तब तक सबको जोहार, जय झारखंड।